आइए सब लोग अपने हाथ जोड़ के आंखें बंद करके भगवान का ध्यान करेंगे। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बू उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय। आइए सब लोग मिलकर के महामंत्र का कीर्तन करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम
कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ये हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे राम राम हरे बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय पवन सुत हनुमान की जय। प्रभु प्रेमियों, आज मंगलवार है तो थोड़ी रामचरितमानस हनुमान जी की चर्चा करते हैं। अभी पूजा में मंत्र बोला था अतुलित बलधामम। आई जस्ट स्पोक अतुलित बलधामम स्वर्ण शैलाभदेहम धनुज वन कृशानम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम। ये क्वालिटीज हैं, दीज आर क्वालिटीज ऑफ भगवान हनुमान स्वामी। इतने गुण हैं, इतनी ताकत है, इतने बुद्धिमान है। देखिए अतुलित पावर कितनी है, कोई आइडिया नहीं है, कोई आइडिया नहीं कि कितनी पावर है। अरे क्या अंदाजा लगाओगे भाई, जिसको एक संजीवनी लेने भेजा था, एक प्लांट, भगवान राम ने कहा था हनुमान जी से कि हनुमान प्लीज ब्रिंग वन प्लांट, एक
प्लांट लेने के लिए भेजा, और अब सब दुनिया जानती है कि क्या लेके आए, पूरा पहाड़ ही उठा करके लेके आए। अतुलित बलधामम, उनके जितना बल किसी में नहीं था आज तक, ना है। और ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, विद्वानों में ही इज अ नंबर 1। एक नंबर पे है। ये सारी चीजें हैं, ताकत भी है, पावर भी है, बुद्धि भी है, विद्वान भी हैं, सब कुछ है। फिर भी नाम क्या रखा उन्होंने अपना? हनुमान। हनु बोलते हैं जो खत्म कर दे, और मान किसको बोलते हैं? मान अभिमान। हनुमान माने जिसमें रत्ती भर भी अभिमान ना हो। अच्छा कमाल बात देखिए, अगर आपको या मुझे कोई पूछे, हम लोग अपनी बात करें, इफ एनीबडी से कि हाँ जी आप कौन है, तो हम पता है क्या बताते हैं? मैं वो हूँ, मेरी डेजिग्नेशन ये है, मेरे पास इतनी स्टडी है, मैं उस अंपायर का मालिक हूँ, मेरे पास इतनी प्रॉपर्टी। हम अपना अपना बखान करते हैं। थोड़ी सी पावर आ जाए, एक मेयर बन जाए ना व्यक्ति, वो भी अपनी उपलब्धियां गिनाने से हटता नहीं। पर कमाल जानिए, जब हनुमान जी माता सीता का पता लेने लंका चले गए थे ना, ढूंढते ढूंढते, तो माता सीता ने पूछा था हनुमान जी से, पता है जब माता सीता ने हनुमान जी से पूछा कौन हो आप भाई, कौन हो, हु आर यू, सो डू यू नो, हनुमान जी ने क्या कहा माता सीता से? उन्होंने नहीं कहा कि मैं अंजनी पुत्र हनुमान, मैं वो हनुमान जिसने सूर्य को निगल लिया था, मुंह में डाल लिया था, मैं वो हनुमान जो समुद्र लांघ करके आ गया, मैं वो हनुमान जिसने बड़े बड़ों को आज तक हरा दिया। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं कहा। क्या कहा कि मैं कौन? मां मैं भगवान राम का दास। वो जब भी अपनी आइडेंटिटी किसी को बताते थे ना, तो सिर्फ और सिर्फ किससे बताते थे? कि मैं भगवान राम का मैं दास हूं। उन्होंने अपना मान कभी दिखाया ही नहीं किसी को, ऐसे थे हनुमान। अच्छा कमाल बात ये देखिए, लॉजिक की बात है। मैं आपसे आई हैव अ क्वेश्चन। सब लोग कहते हैं कि हनुमान जी ने लंका जला दी थी, रावण की लंका जला दी थी, डू यू नो कि जला दी थी? ओके, सो लंका किस चीज की बनी थी? गोल्ड की, सोने की थी ना, गोल्ड था। आपको लगता है भी गोल्ड को आग लग सकती है? कभी आपने गोल्ड को आग लगती हुई देखी है? सोच के देखना, आपको थोड़ा अंदर से चिंतन करना तो इस प्रश्न का आपको उत्तर मिलेगा। अंदर से ढूंढो, क्या गोल्ड को आग लग सकती है? किसी ने देखा है आज तक सोना जल रहा हो? किसी ज्वेलर के पास जाओगे, सोने को आग तो लगती नहीं, वहां लंका जल गई। What's the reason behind this? क्या रीजन था? ये मैं आप पे छोड़ता हूं, ये क्वेश्चन है आपके लिए। तो मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप लोग सत्संगी हो, बहुत देर से कथा सुन रहे हो, अपने आप से चिंतन किया करो, बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर मिलते हैं। और कमाल जानी, आज हम सब लोग किस चीज के भूखे हैं ना? सब लोग इज्जत के भूखे हैं कि जब जहां पर भी मैं जाऊं मेरी इज्जत हो, मेरा सम्मान हो, मेरी पूछ हो। अच्छा जब हनुमान जी को रावण ने बांध लिया था ना, तो क्या हुआ? रावण को इस बात की परेशानी थी कि लंका मेरी, राजा मैं, और पूछ इस बंदर की हो रही है, क्योंकि सब लोग हनुमान जी को देख देख खुश हो रहे थे।
एक्चुअली ये जेलसी बड़ा कुछ गड़बड़ करवाती है हमारी लाइफ में। दूसरे से जलन ना हमें गड्ढे में गिरती है, ये याद रखना जिंदगी में। कभी किसी से जलना नहीं है, अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करनी है। पर रावण जल रहा था, अरे लंका का राजा मैं, और लोग पूछ इस हनुमान की कर रहे हैं। फिर कहते इसकी पूंछ को आग लगाओ। ये पूंछ का बड़ा चक्कर है जी, पूंछ का। क्यों लोग कई बार नाराज हो जाते हैं जी, मैं मंदिर में गया, मेरी किसी ने पूछ ही नहीं करी जी, मुझे किसी ने पूछा ही नहीं कुछ, मुझे चाय नहीं पूछा। ये किसी को ना पूछो तो भी पंगा है जी। पर हनुमान जी देखो, पूरी लंका का घी खत्म हो गया, पूरी लंका का तेल खत्म हो गया, पूरी लंका के कपड़े खत्म हो गए, पूंछ पे बांधते जा रहे हैं और पूंछ बढ़ती जा। ये जो पूंछ है ना, ये जो अहंकार है, लिखा है रामायण में, प्रभता पाय के मदनाही। बड़े बिरले लोग हैं जो इन गद्दियों को, इस पावर को पाकर के अहंकारी नहीं होते। वरना तो थोड़ा सा गुण आ जाए ना किसी में, वो दूसरे को इंसान ही नहीं समझते। बड़े कम लोग होते हैं ऐसे, और ये बढ़ती जाती है जी। हनुमान जी ने पूंछ बढ़ाते गए, बढ़ाते गए, बढ़ाते गए, और अंतोत गत्वा। अच्छा, कमाल बात ये देखिए, जो जैसा अपराध करेगा उसको वो सजा भोगनी पड़ेगी। अब रावण ने एक भक्त का अपराध किया हनुमान जी का, क्या पाया बदले में? महादेव से मांग के ली थी लंका, जल गई। जो जैसा करेगा वो वैसा, टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। ऐसा ही क्वेश्चन एक बार किसी ने तुलसीदास बाबा से कर दिया था। कहते बाबा ये कलयुग है, यहां तो करता कोई और है, मिस्टेक कोई करता है और भरता कोई और है बेचारा। तुलसी बाबा कहते नहीं, ऐसा नहीं होता। क्यों? सुनिए, आप लोग भी समझिए जरा। प्रभु प्रेमियों, जो पाप करेगा सजा उसी को मिलेगी। जैसे एक बार एक व्यक्ति जा रहा था, चला रास्ते से, हुआ क्या, उसने देखा रास्ते पे एक आम के पेड़ों का बगीचा है। There are so many मैंगो ट्रीज। उसने देखा तो अपने शरीर में, अपनी बॉडी में देखने का काम कौन करता है जी? आंखें। अच्छा, आंखों ने देखा कि आम लगे हुए हैं बढ़िया बढ़िया खाने के लिए, चला गया पास। अच्छा, पास गया तो देख रहा है पेड़ पे आम लगे हुए, तोड़ लूं। क्या पैर आम तोड़ सकता है? अच्छा, वो कॉम्बिनेशन बिठाना इनका। जिसने देखा किसने? आंखों ने। आंखें चल के नहीं जा सकती। देखा आंखों ने, चल के कौन गए? चल के गए पांव चले गए चल के पास। क्या पांव आम तोड़ सकता है? नहीं। तोड़ा किसने? हाथों ने। अच्छा, जिसने देखा वो चल के नहीं गया, जो चल के गया उसने तोड़ा नहीं। कोई सेटिंग नहीं बैठनी है इस बात की। अब देखना, छोटी सी बात है पर काफी कुछ सीखने को मिलेगा। आंखों ने देखा, चल के गए पांव, तोड़ा हाथों ने। अच्छा, हाथ ने आम तोड़ लिया। क्या हाथ आम खा सकता है? नहीं। चखा किसने? चखा जीभ ने। जिसने देखा वो चल के नहीं गया, और जो चल के गया उसने तोड़ा नहीं, और जिसने तोड़ा उसने चखा नहीं। अच्छा, गजब तो तब हो गया, अरे जिसने चखा उसने रखा नहीं, उसने आगे पास कर दिया पेट को। आंखों ने देखा, चल के गए पांव, तोड़ा हाथों ने, चखा जीभ ने, और रखा किसने? पेट ने। पेट में चला गया जी आम। इतने में क्या हुआ? इतने में उस बगीचे का माली देख रहा था। उसने देखा ये बंदा चोरी चोरी आम खा रहा है। आ गया पीछे से, एक मोटा सा लठ लेके आ गया। जो व्यक्ति आम खा रहा था उसके पीठ पे आके उस माली ने 3-4 डंडे खींच खींच के मारे। अच्छा, देखा आंखों ने था, चल के पांव गए थे, तोड़ा हाथों ने था, चखा जीभ ने था, रखा पेट ने था, पिटी कौन? डंडे किस पे पड़े? पीठ पे। अरे पीठ का क्या कसूर था भाई? उसका तो रोल ही नहीं था इस पूरी मूवी में कहीं पर भी। अरे पिटी पीठ।
वो श्रद्धालु, वो डिवोटी तुलसीदास जी से बोला, कहता महाराज अब मुझे समझाओ, आंखों ने देखा था, चल के पांव गए थे, तोड़ा हाथों ने था, चखा जीभ ने था, रखा पेट ने था, इस बेचारी पीठ का कसूर क्या? मोटे मोटे डंडे तो पीठ पे पड़े, उसका क्या दोष था? तुलसीदास जी मुस्कुरा करके कहने लगे, अभी आपकी कथा अधूरी है मेरे भाई। क्यों? मैं पूरी करता हूं। कहते अब बिगिनिंग से शुरू करते हैं। शुरू कहां से हुआ था? आंखों से। देखा किसने था? आंखों ने। चल के गए पांव, तोड़ा हाथों ने, चखा जीभ ने, रखा पेट ने, डंडे कहां पड़े? पीठ पे। तुलसीदास जी कहते जब पीठ पे डंडे पड़ रहे थे तो मोटे मोटे आंसू कहां से निकल रहे थे? वो कहता जी आंखों से। तुलसीदास जी कहते क्यों? पहुंच गई बात घूम के गोल चक्कर में, वहीं पे जहां से शुरू हुई थी वहीं आकर के खड़ी होगी बात। इसलिए जो पाप करेगा सजा उसी को भोगनी पड़ेगी। ये नहीं हो सकता कि करे कोई और भरे कोई और। प्रभु प्रेमियों, चुनते हैं भगवान। भगवान राम ने हनुमान जी को चुना। अच्छा, बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं कि भगवान राम के कहने पे हनुमान जी चले तो गए समुद्र लांग करके, इतनी पावर क्या होती है किसी में? अरे जब गुरु या भगवान प्रसन्न हो जाए ना, भगवान ने, आपको पता है कि हनुमान जी को एक रिंग दी थी, मुद्रिका दी थी माता सीता को देने के लिए। उस मुद्रिका की कृपा भी ऐसी हनुमान जी के साथ जुड़ी हुई थी। भाव होता है, हनुमान जी ने अपने मुख से कहा था माता सीता से। जब माता सीता को वो मुद्रिका दी तब हनुमान जी ने मां सीता से कहा, कहते मां, पिताजी ने रिंग दी थी वो उड़ा के यहां ले आई, वो मैंने आपको डिलीवर कर दी, अब मैं जाऊंगा कैसे? मेरे जाने का इंतजाम करो। तो माता सीता ने अपनी चूड़ामणि उतार करके हनुमान जी को दे दी थी। कहते बेटा आया पिता की कृपा से था, अब जाएगा मां की कृपा से। सो प्रभु प्रेमियों, हनुमान जी इस कलयुग के प्रत्यक्ष देवता हैं। प्रत्यक्ष देवता। जब भगवान श्री राम अपनी लीला संवर्ण करके जा रहे थे ना, हनुमान जी से पूछा था भगवान ने, चलें? हनुमान जी कहते प्रभु मैं नहीं जाऊंगा आपके साथ। क्यों? आप कहां रहोगे? हनुमान जी कहते प्रभु मैं इस धरा पे रहूंगा। क्यों? कहते प्रभु मुझे आपकी कथा अतिशय करके प्यारी है, मैं इन सदगुरुओं के मुख से आपकी कथा सुनना चाहता हूं। ये जो व्यासपीठ है ना, इसको गुरुमुख बोला जाता है, इसको गुरु गद्दी बोलते हैं। ये गुरु गद्दी है। ये परमात्मा बहुत कम लोगों को चुनता है यहां इन जगहों पे बैठने के लिए। जो उससे जुड़ी हुई कुछ आत्माएं होती हैं वही उसका नाम ले सकती हैं अपने मुख से। कहते हैं ना कि जब कोई अच्छा सज्जन, कोई संत मिल जाए तो क्या होता है? जब संत मिलन हो जाए, जब संत मिलन हो जाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए, अब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा, तब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा। जब कोई सत्पुरुष मिल जाए ना जिंदगी में, सत्पुरुष माने संत, संत माने कपड़ों से नहीं, स्वभाव से, कर्म से संत, जो परमात्मा का प्रेमी हो, वो कोई भी हो सकता है, तो वो कपड़ों से फर्क नहीं पड़ता। जब ऐसे व्यक्ति का संग मिलता है ना तो क्या होता है कि तेरी वाणी हरि गुण गाए। अरे किसी शराबी का संग करोगे तो फिर LCBO क्या नाम है उसका, वहां जाओगे जी। अगर किसी सत्संगी का साथ संग करोगे तो फिर कहां आओगे? कथा में आओगे। जैसा संग करेंगे
हम वैसे ही बन जाएंगे। जैसे हमारे दोस्त होते हैं ना, वैसा ही व्यक्ति बन। इसलिए फ्रेंड सर्कल बहुत सोच समझ के बनाना चाहिए जी। तुलसीदास जी रामायण में सब कुछ कहते, तू साकत हो जा। साकत माने जो भगवान को ना मानता हो, कोई दिक्कत नहीं, तू कुछ भी हो जा, तू नाम ना जब कुछ ना कर, कोई दिक्कत नहीं, पर कभी भी संग बुरा नहीं करना, दोस्त अच्छे बनाने, फ्रेंड सर्कल अच्छा होना चाहिए। सपोज हम लोग ड्रिंक ना करते हो, हमारा फास्ट फ्रेंड करता हो, हम हर वीकेंड पे उसको मिलने जाते हैं, तो 2-4 दिन तो वो पूछेगा कि चल तू भी लगा ले एक आधा पैग, कुछ नहीं फर्क पड़ता, ठंड बहुत है। हम लोग मना करेंगे, पर क्या होगा, 1-2-3 महीनों में उसके फोर्स करने पे धीरे धीरे हमारा मन बन ही जाएगा। फिर एक दिन हम चल चल थोड़ा सा देख लेते हैं। संग का बड़ा असर है। कोई व्यक्ति ऐसा होता है जो कभी मंदिर नहीं जाता, उसका संग हो जाता है किसी ऐसे दोस्त से जो रोज कथा में जाता है, तो वो उसको बोलता चल मंदिर चले, ओ मैं नहीं जाऊंगा। कितनी बार मना करेगा, वो रोज पूछता है, वो 15 दिन मना करेगा, पर 15-20 दिन के बाद कहेगा चल, तू कहता चल चल ही जाता हूं, आ जाएगा, आके बैठेगा, अच्छा लगेगा, तो फिर आएगा, फिर आएगा, फिर एक दिन वो भी भगवान का भक्त बन जाएगा। इसलिए संग बहुत बड़ी चीज है जी जिंदगी में। दोस्त कैसे हैं ये देखिए, माँ बाप चुनना अपने वश में नहीं है। हम नहीं चुन सकते कि ये मेरे माँ बाप हो, पर हाँ दोस्त हमारे वश में है। हम चुन सकते हैं कि मैंने इससे दोस्ती करनी है कि नहीं। पर दोस्त भीड़ को दोस्त नहीं बोलते, याद रखिएगा ये मेरी बात। हमारे साथ भीड़ इकट्ठी रहती है हमेशा, वो दोस्त नहीं है। दोस्त कौन होता है? जब हमें जरूरत पड़े ना, जो अपनी जान तक वार दे, जो बिना सोचे समझे हमारे लिए कुछ भी कर दे, उसको दोस्त बोलते हैं। भीड़ तो बड़ी है जी यहां पे, भीड़ का नाम दोस्ती नहीं है, दोस्ती डिफरेंट ही होती है। प्रभु प्रेमियों, परमात्मा चुनते हैं हमेशा, हर व्यक्ति को वो परमात्मा चुनते हैं। कथा में आए हो, कथा की कोई भी बात जो आप सुनते हो उसको अपने अंदर रखा करो। देखिए 2 तरह के लोग होते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताऊं, एक बार एक संत मार्केट में बैठे थे और 2 मूर्तियां सेल कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि एक मूर्तियां सेम थी, सेम मूर्तियां, एक मूर्ति $5 की और दूसरी मूर्ति $5 लाख की। अब जरा गौर कीजिएगा मेरी, ये 2 मिनट की बात है। एक मूर्ति $5 की और दूसरी सेम मूर्ति $5 लाख की। लोग कहते हैं इसमें फर्क क्या है भाई, वजन वेट बराबर, सब कुछ सेम ही है, एक $5 एक $5 लाख, क्या अंतर, What's the difference? क्या फर्क है इनमें? बड़े लोग घूमे, किसी को समझ में ना आया। एक संत निकल रहे थे वहां से, संत आए, उन्होंने देखा वो उस सत्संगी को जो मूर्तियां बेच रहा था उसको कहने लगे, कहते भाई मैं इनकी परीक्षा कर सकता हूं, करिए। संतों ने क्या किया, एक रुई की बत्ती बनाई, एक मूर्ति उठाई, उसके कान में डाला, कान में डाली तो वो जो बत्ती बना के इधर कान से डाली थी उधर से बाहर निकल गई। संत कहते भैया ये जो मूर्ति है $5 की है। वो कहते बिल्कुल सही जी, पर रख दी। वही बत्ती निकाली, दूसरी मूर्ति उठाई, उसके कान में डाली, डालते जा रहे हैं, डालते जा रहे हैं, डालते जा रहे हैं, वो निकल ही नहीं रही दूसरी साइड से, वो सारी जाकर के दिल में अंदर इकट्ठी हो गई। संत कहते भैया ये तेरी मूर्ति $5 लाख की है। वो कहता हमारा बिल्कुल सही है, आपने जो पहचाना बिल्कुल सही पहचाना। आप लोग समझे इसका मतलब? कथा सुन करके, इधर से सुन के उधर से बाहर निकाल दोगे तो आप $5 के हो जाओगे। अगर इधर से सुन के उधर का कान बंद करके अपने दिल में बसा लोगे उस कथा को तो आप $5 लाख के हो जाओगे। अब डिसीजन इज योर्स। आप बताओ कि आप $5 के बनना चाहते हो कि $5 लाख के बनना चाहते हो? कीमती बनना चाहते हो कि सस्ता बनना चाहते हो? प्रभु प्रेमियों, जो भी कथा होती है उसको अपने अंदर रखो। ये कथा की बातें हमारी जिंदगी में चेंज लेकर के आती हैं। ये कथा हमें जीना सिखाती है। ये जितने हम दृष्टांत देते हैं, चाहे वो हनुमान जी हो, भगवान श्री राम हो, भगवान श्री कृष्ण हो, या महादेव हो, ये सब हमें जिंदगी जीना सिखाते हैं। जिंदगी जीनी कैसे है? एक बात कह करके मैं फिनिश करूंगा। समस्याएं सबको रही,
आप लोग कहते हैं ना कि टेंशनें बहुत हैं, यहां पे सब लोग सुबह से शाम तक यही कहते हैं, ये टेंशन वो टेंशन, बड़े प्रॉब्लम है, बड़ी टेंशन है, बड़ी प्रॉब्लम है, बड़ी टेंशन है। मुझे एक बात बताओ, भगवान राम की जिंदगी में कितने के सुख दिखे हैं आपने? कितने के सुख थे उनको? उनका जिंदगी में इन्हीं चक्रों में निकल गया। राजा बनना था, वनवास पे चले गए, जंगल जंगल घूमे नंगे पांव, एक राजकुमार जंगल में घूमा 14 साल, उसके बाद आए, पत्नी का बिछोड़ा हो गया, बच्चे नहीं मिले। क्या नहीं हुआ भगवान राम के साथ? आपने कभी भी भगवान राम की मूर्ति को उदास देखा है कि मुंह उदास हो? जब भी देखते हैं स्माइलिंग फेस देखते हो ना मूर्ति पे। भगवान राम और भगवान कृष्ण की बात कर लो, किसी भी देवता की बात कर लो, प्रभु प्रेमियों, समस्याएं परमात्मा ने इस धरती पे अवतार लेके हमें दिखाया है, करके दिखाया कि दिक्कतें आएंगी, पर तू हमेशा खुश रह, तू जिंदगी का आनंद ले। जो मिल गया वो पर्याप्त है, जितना मिल गया। हम उस काबिल नहीं थे, पर उसने फिर भी बहुत कुछ दे दिया। हम ज्यादा उन चीजों को सोचते हैं जो नहीं मिली, उन्हीं पे फोकस रहता है। जो मिल गया बड़ा अच्छा है, मस्त रहो जिंदगी में, मस्त और व्यस्त रहो। जैसा भी समय है, जब अच्छा नहीं रहा था तो बुरा भी नहीं रहेगा, निकल गया, फिर ये तो दिन और रात की तरह चलता रहेगा। सो प्रभु प्रेमियों, पर साथ में परमात्मा के साथ जुड़ के अपने आप को साधना से जोड़िए। देखिए हनुमान जी हमें प्रत्यक्ष होकर के ये आज दिखा रहे हैं। ऐसा कोई समय, ऐसा कोई पल, ऐसा कोई क्षण नहीं जाता जिसमें हनुमान जी भगवान का नाम ना जपते हों। इसलिए कलयुग में उनको गुरु कहा गया। वो गुरु हैं हम सब लोगों के। प्रभु प्रेमियों, नाम भजन के साथ जुड़ो, आओ मंदिर में बैठो, अपने आप के साथ समय बिताओ, सेल्फ इंटरव्यू किया करो कभी कभी अपनी, हम क्या हैं, हम क्या कर रहे हैं, अपने आप से बातें करने का समय निकालो। जिंदगी बहुत आगे तक लेके जाएगी। जो खूबसूरती बाहर आंखें खोलने से नहीं दिखती, यकीन जानना वो आंख बंद करने से अंदर दिखेगी एक दिन। सो प्रभु प्रेमियों, थैंक यू सो मच, आप लोग आज कथा में आए, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।